थोड़ा सा दूर से करो। हाँ एक बना दियो मैल मोटर कर दो जा। हां ट्रेन का गरम कर देगी। ट्रेन गरम नहीं है नहीं जैसे ट्रेन को लूज कर देगी। नहीं नहीं ये ग्रीस होती है ना, ग्रीस वो है ये। रात को मैल श्री राम सभी लोगों को। तो सुबह के बज रहे 8:30 और मैं निकल गया हूँ वापस जयपुर के लिए। सो अभी यहाँ सम से मैं निकला हूँ और सबसे पहले मेरा स्टॉप रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर में एक्सपल्स में पेट्रोल डलवा करके फिर वापस निकलूँगा जयपुर के लिए। तो अभी हाल फिलहाल अपनी एक्सपल्स में 1 पॉइंट है फ्यूल का जो मीटर इंडिकेट कर रहा है। तो देखता हूँ कहीं अटकता हूँ या नहीं अटकता हूँ, और अटका और लगा डाउटफुल तो अभी यहीं पास से डलवा लूँगा, क्योंकि जैसलमेर लमसम 40 किलोमीटर के आसपास है और मेरे को लगता है 40 किलोमीटर तो मैं कवर कर लूँगा 1 पॉइंट में। बाकी देखते हैं। और अब अपनी जैसलमेर ट्रिप ख़त्म हो रही है और ठीक ठाक फन रहा। ऐसा कोई ग्रुप में ट्रैवल करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो हाँ ठीक ठाक था सब, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रूम मेरा अलग से सिंगल रूम ले लिया था, तो वहीं रुका वहीं सोया रात को, क्योंकि आपको सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सो अपना अपना तरीका होता है सोने का रहने का, और मेरा थोड़ा सा अलग सिस्टम है। इस वजह से मैं अलग रूम लिया और उसमें ही रुका। और सब में भी होने को तो पेट्रोल पंप है, लेकिन सब में कहते हैं सब लोग कि पेट्रोल में कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। सो मैं होप करूँगा कि जैसलमेर तक ये पहुँच जाए, बाकी देखते हैं। पहुँच करके आपको अपडेट करूँगा। और कल मैंने लेक देखा और जैसलमेर फोर्ट देखा, और शाम के टाइम करी डेजर्ट सफारी। और बताऊंगा। और यहाँ छोटी छोटी ATV भी हैं, और यहाँ जो डेजर्ट सफारी में ATV मिलती है वो पोलारिस की मिलती है। तो नॉर्मल 100 cc 200 cc वाली जो जुगाड़ वाली ATVs हैं वो नहीं मिलती हैं। और ये देखो बहुत सारे विंड मिल्स हैं, बहुत सारे हैं। ये लमसम इस साइड भी हैं, इधर भी हैं, आगे सीन कैप्चर करता। लेकिन अपने पास ड्रोन भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, और मैं डलवा ही लेता हूँ यार 200 रुपये का पेट्रोल, बेटर रहेगा। पेट्रोल है क्या? तो अभी पेट्रोल नहीं डला है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था ये। तो इतना टाइम अपने पास है नहीं वेस्ट करने को, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रैवल करने को। तो 30 किलोमीटर भगवान करे पहुंच जाए। रिस्क ले रहा हूँ, देखते हैं। 60-70 चलाऊँगा आराम से, तो हाँ एवरेज दे देगी भाई। लमसम 30 किलोमीटर का एवरेज तो दे रही है ये। 38 का एवरेज दिखा रही है अभी हाल फिलहाल। और जैसलमेर
रुकूंगा, वहाँ फ्यूलिंग करवाऊँगा। सो फुल टैंक करवा के और मेरे को नागौर या नागौर से आगे तक कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 250-300 किलोमीटर आराम से चलेगी है। और बढ़िया, अगर आप लोगों को रेगिस्तान पसंद हो और डेजर्ट में सफारी करनी हो, कैंपिंग करनी हो, इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस करना हो, सो यू कैन एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और बहुत बढ़िया वेदर है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है हाल फिलहाल। आप लोग अगर यहाँ ट्रैवल करो तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस टाइम पीरियड में ट्रैवल करने की कोशिश करना, ताकि आप लोग आराम से इजीली कंफर्टेबली हर चीज़ का मज़ा ले पाओ। क्योंकि अभी हो रहा है सितंबर में मैंने ट्रैवल किया, सो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस पैच में तो बहुत ज़्यादा है, जैसलमेर वाले पैच में, बीकानेर से जैसलमेर वाला जो पैच है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर जैसलमेर को अगर आपको एक्सप्लोर करना हो, ट्रैवल करना हो, तो विंटर्स आर द बेस्ट सीज़न। क्योंकि आप सनराइज़ का तो पता नहीं है, लेकिन आप सनसेट के अच्छे मज़े ले पाओगे। मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं जब तक पहुंचा था, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो और जो पीछे अभी कट गया ये था कुलधरा का, तो कल कुलधरा भी एक्सप्लोर करा। और जितनी भी कहानियाँ हैं, मैं नहीं मानता कि जितनी भी हॉन्टेड और भूतिया कहानी लोगों ने बना रखी है ना, मैं नहीं मानता कि एक भी सच्ची है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोकल से मैंने बात करी, उन लोगों से पूछा तो किसी ने कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट लेकर के बताई, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट यही था कि भूत प्रेत किसी ने भी नहीं बोले। किसी भी बंदे ने ये नहीं बोला कि यहाँ भूत है, यहाँ ऐसे था, यहाँ ये चुड़ैल थी, यहाँ ये था, यहाँ वो था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब ने ये बोला कि ऐसे ऐसे, किसी ने राजा की कहानी सुनाई, किसी ने बताया कि यहाँ भूकंप और अकाल का है। तो अलग अलग सीन है, सबके अलग अलग कहानियाँ हैं। लेकिन हाँ, हॉन्टेड कहानियाँ बिल्कुल झूठी हैं, कुछ भी सच नहीं है उसमें। और मैं देख कर के आया हूँ। अभी गवर्नमेंट इसको डेवलप करने में लगी हुई है, गवर्नमेंट बनाएगी इसको। सो इसमें श्राप मिला हुआ है, कोई कह रहा है हॉन्टेड है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये व्यू है पूरा विंड मिल्स का। और अभी बाकी सब लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा निकल गया, क्योंकि अपना थोड़ा इंजन छोटा है, तो थोड़ा सा टाइम भी निकल जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो अब फ्यूलिंग करवाता हूँ या आगे कहीं भी स्टॉप लेता हूँ, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, कैसा भी ब्रेक लेता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप लोग ट्रैवल करते हो तो पानी हाइड्रेटेड ज़रूर रहना। पानी, नारियल पानी, इलेक्ट्रॉन, जो भी आप लोगों के पास हो, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो कार वालों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो आपको हाइड्रेटेड रहने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्यास लगेगी। और अब आगे कहीं भी रुकता हूँ तब आप लोगों से और चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो अब आगे जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ बात करता हूँ। जैसलमेर में, अब जैसलमेर से निकल गया हूँ वापस, और ये है जैसलमेर सिटी। अभी सिटी में, तो अभी सिटी से होते हुए फिर सीधा पहुँचूँगा हाईवे पे। तो सबसे पहला स्टॉपेज अपना रहेगा नागौर। नागौर रुक करके कुछ खाएंगे, लंच करेंगे, फिर उसके बाद सीधा जयपुर पहुँचेंगे। तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो चुकी है। सर ले गए यहाँ का, उसका था। और यहाँ पे ट्रैफिक सेंस बिल्कुल ज़ीरो है लोगों की जैसलमेर में। अब लेफ़्ट लेना है कि राइट लेना है? नागौर के लिए सीधी रोड, और ये बाड़मेर के लिए। तो बेसिकली बीकानेर वाला जो रूट निकलता है, उस रूट से ही रास्ता कटेगा नागौर के लिए, और एक रूट कट जाएगा बीकानेर के लिए। तो
मैं शायद थोड़ा सा लेट हो गया, वो लोग आगे निकल गए क्योंकि अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं था, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। और थोड़ी सी कमी मुझ में भी है कि मैंने माउंट नहीं लगा रखा, मोबाइल माउंट नहीं है, नहीं तो मैं जीपीएस के थ्रू ही बहुत जल्दी पहुंच चुका होता। तो कोई बात नहीं, अब आगे थोड़ा सा आगे रुकूंगा, पानी पीऊँगा, डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है तो पानी पीऊँगा, पानी पी करके फिर आगे निकलूँगा। सो आगे फिर देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। और अभी मेरे सामने से शायद वर्सेस निकली थी, तो वो वर्सेस कितनी दूर है और अब देखते हैं जोधपुर बीकानेर पोखरण वाला रूट है। पोखरण रास्ते में आया था तो आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो अब पहुंचने वाले हैं नागौर। तो नागौर रह गया है, फ़ोन कौन कर रहा है यार, 120 किलोमीटर रह गया नागौर। और नागौर पहुंच करके कुछ लंच करेंगे और लंच करके फिर सीधा अपना जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो जयपुर का रहेगा। तो जैसलमेर टू नागौर में एक हॉल्ट लिया है बीच में, वो भी 10 मिनट का। उसके अलावा अब आगे वेदर तो भी अच्छा हो गया है, बाकी देखते हैं कैसा सीन रहता है क्योंकि आसपास खेत है, धूप भी तेज़ है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी नागौर रुक करके कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद सीधा जयपुर रुकेंगे। अभी मैं देखता हूँ अगर बीच में कोई अच्छी शॉप मिल गई तो एक नींबू पानी और एक पानी की बोतल ले करके और फिर आगे निकलूँगा। तो कहीं भी मूड होगा छाया सी देख करके रुक के अपन नींबू पानी और नॉर्मल जो पानी है वो पियेंगे और फिर नागौर के लिए निकलेंगे। जैसा भी सीन रहता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इस रोड पे सबसे ज़्यादा रिस्क है कि ये बिल्कुल डबल साइड रोड है, मतलब एक साइड से गाड़ी जाएगी एक साइड से आएगी। और यहाँ के लोकल्स हैं जो गांव साइड के लोग हैं वो ना इंडिकेटर देते हैं ना कुछ देते हैं, जहाँ इच्छा होती है वहाँ मोड़ लेते हैं। और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अपनी एक्सपल्स है अपने पास तो गड्ढों का और इन सब चीज़ों का पता नहीं चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रही है। और स्पीड ब्रेकर तो एक तरह से मजाक लगने लग गए हैं एक्सपल्स पे। तो अब आगे पानी की बोतल लूँगा और फिर आगे कहीं भी रुकता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो आप लोगों को दिखाता हूँ, नहीं तो पानी पीऊँगा, मुँह धोऊँगा और सीधा अब नागौर रुकूँगा। तो अब नागौर में जहाँ रुकूँगा वहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर उसके बाद अपन मिलेंगे सीधा जयपुर। और पूरी डिटेल और सारी चीज़ें मैं या तो आज नहीं तो कल इवनिंग में अपडेट कर दूँगा आपको, क्योंकि मेरे को लगता नहीं आज इतनी हिम्मत होगी कि मैं कुछ बोल पाऊँगा। मेरे को यही लग रहा है कि घर जाके खाना खाऊँगा और खाना खा के सीधा सो जाऊँगा। तो देखते हैं, अगर मौका मिला तो वीडियो भी बना लूँगा, नहीं लगा तो कल वीडियो बनाऊँगा। और अब आगे नागौर रुकता हूँ, जब मिलता हूँ। तो अभी जस्ट बीच में फ्यूलिंग कराने रुका था, रह गया है अप्रोक्स 100 किलोमीटर का। तो 3 पॉइंट थे, अब और आगे देखता हूँ और कितना फ्यूल करवाना पड़ेगा। अभी डला है 800 के आसपास। सो अब जयपुर के लिए निकलता हूँ और रास्ते में जैसा भी जो सीन रहता है और पल्स। और अगर 2 लाख रुपए के हिसाब से अगर बात करिए है तो वो बहुत ही बढ़िया व्हीकल है इस बजट में। और ऑफ रोडिंग और इस तरह के रोड के लिए तो ये व्हीकल मेरे को तो बेस्ट लगता है और जो एक्सपीरियंस रहा वो मेरा बेस्ट रहा। सो अब निकलता हूँ यहाँ से, जैकेट पहनता हूँ और निकलता हूँ और फिर देखता हूँ आगे कैसा क्या सीन रहता है। तब आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा और पूरी ट्रिप की डिटेल कैसा क्या रहा वो मैं आप लोगों को जयपुर पहुँच करके ही दूँगा। सो अब निकल रहा हूँ यहाँ से।
तो फ्यूलिंग करवा ली और पानी वगैरह पी लिया। तो अब वापस निकल गया हूँ नागौर के लिए। अब नागौर देखते हैं कितनी देर में पहुँचना होता है। नागौर मेरे हिसाब से अगर 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुँच गया हूँ तो रुकूंगा नहीं, नागौर क्रॉस करके ही कुछ खाऊंगा। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो नागौर ही रुकूंगा। तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। आज निकल गया हूँ और आगे जहाँ भी रुकूंगा आप लोगों को अपडेट देता हूँ और देखते हैं फिर, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या सीन रहता है आगे का। लंच करके निकल गए हैं वापस से जयपुर के लिए। सो नागौर से जैसे ही अपन जैसलमेर की तरफ निकलते हैं तो जस्ट नागौर से 10 किलोमीटर आगे चल के एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, बगाड़िया रेस्टोरेंट है और बहुत बढ़िया होटल है, रेस्टोरेंट है। खाना टेस्टी है, घर जैसा खाना मिल जाता है। इस तरह का टेस्ट है यहाँ का। टेस्ट अच्छा है और घर जैसा है। रोटी अच्छे से सिकी हुई थी, खाना बिल्कुल कम स्पाइसी टेस्टी, तो टेस्ट अच्छा लगा। अच्छे से लंच कर लिया। अब आगे निकल गए हैं वापस जयपुर के लिए और आगे जैसा भी सीन रहेगा अब एक बार रुक कर के टी ब्रेक लेंगे और टी ब्रेक लेने के बाद में और फिर उसके बाद सीधा पहुंचेंगे जयपुर और फिर वापस से सब एक दूसरे से मिल कर के और मैं भी मेरा बैग लूँगा, लगेज ले कर के और फिर पहुंच जाएंगे घर। और घर पहुंच कर के अगर हिम्मत रही ब्लॉग करने की, वीडियो बनाने की, तो आज बनाऊंगा, नहीं तो फिर कल बनाऊंगा। तो अब आगे कहीं भी रुकता हूँ तो आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख सकते हो, धूप भी है और चारों तरफ सॉर्ट ऑफ रेगिस्तान, हरा भरा रेगिस्तान हो रखा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आगे कहीं भी रुकूंगा तो आपको अपडेट दे दूँगा। अभी इसका हाफ टैंक से ज़्यादा दिखा रहा है फ्यूल मीटर, तो लमसम अभी 200 किलोमीटर के आसपास तो चलेगी, 200-150 किलोमीटर तो अभी चलेगी अपनी एक्सपल्स। अभी बीच में एक बार ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूलिंग करवाऊँगा, नहीं तो मेरे को लग नहीं रहा कि फ्यूलिंग की ज़रूरत है। फिर भी अगर लगता है तो एक बार फ्यूलिंग करवाऊँगा। जब फ्यूलिंग करवाऊँगा और फिर उसके बाद जब आगे रुकूँगा तब आप लोगों को फिर मिलूँगा आप लोगों से। अब निकल गया हूँ वापस जयपुर के लिए। बहुत ही सुंदर सा रेनबो बन रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आगे बादलों के उधर। और मैं गया था जब भी ऐसा ही रेनबो बन रहा था। तो ये दिख रहा है आप लोगों को रेनबो। आगे अभी मोबाइल से कैप्चर करके आप लोगों को दिखाता हूँ रेनबो। बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल, तो बहुत ही सुंदर सा रेनबो बना हुआ है। खेतों के बीच में बादल है और बादलों से पूरा यूं शेप बन रहा है, मतलब इस तरह से शेप बन रहा है। ये देखो, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये उधर लेफ्ट साइड में सुंदर सा रेनबो। तो अभी शाम के हो रहे हैं 6:36 और अभी पहुंचने वाला हूं जयपुर। लमसम 100 किलोमीटर रह गया है जयपुर। तो मौसम अभी ऐसा हो चुका है कि कभी भी बारिश हो सकती है, तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। तो अभी पहुंचने वाला हूं जयपुर। जयपुर लगभग रह गया है 100 किलोमीटर और मौसम अभी बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी। तो लेट्स सी क्या, जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है मुझे जयपुर पहुँचते 8 बज जाएंगे।